राजा बाबा के दरबार में हुआ मड़ई महोत्सव का आयोजन। बुंदेली लोक नृत्य लाइव देखने के लिए हजारों की संख्या में उमड़े लोग। वीरान ग्राम बोधीपुर में सिद्ध स्थान राजा बाबा के यहाँ वार्षिक मड़ई महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां बुंदेली लोक नृत्य राई देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। सिद्ध क्षेत्र राजा बाबा के दरबार में जो माथा टेकता है उसकी हर मनोकामना होती है पूरी। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि विधायक पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राजा बाबा का सिद्ध स्थान होने पर यहाँ की मान्यता है कि लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सबको आशीर्वाद मिलता है। यह आयोजन आस्थाओं का केंद्र है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की अवधारणा को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव के अंतिम छोर के व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देश को ऐसा नेतृत्व मिला है जो समाज और देश के लिए गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों शिविर लगाकर गांव-गांव में आयुष्मान कार्ड बनाए गए ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मुख्य अतिथि दमोह संसदीय क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा कि राजा बाबा का ये मड़ई मेला बुंदेलखंड की संस्कृति को जीवंत रख रहा है, क्योंकि बड़े मेलों में यह संस्कृति देखने को नहीं मिलती है जो गांव के मेलों में देखने को मिलती है। इस अवसर पर सिंहपुर सरपंच श्रीमती संध्या विश्वकर्मा ने सांसद राहुल लोधी एवं विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का स्वागत किया। मड़ई महोत्सव आयोजन समिति के सदस्य कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, रामकृष्ण लोधी, घासीराम कुर्मी, योगेंद्र ठाकुर, माखन लोधी ने विधायक एवं सांसद को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रतिनिधि संदीप जैन, बबलू, प्रियंका पटेरिया, राजाराम पटेल, योगेंद्र ठाकुर सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मड़ई महोत्सव में देर शाम तक लोक नृत्य का सिलसिला जारी रहा। सरपंच साहब ने काफी ठीक ठाक व्यवस्थाएं कर ली, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और दीपावली का पर्व अभी अभी हम मना के फुर्सत हुए हैं। एक बार फिर आप सबके लिए दीपावली पर्व की बहुत शुभकामनाएं, बहुत हार्दिक बधाइयाँ। और इस वार्षिक आयोजन में के माध्यम से हम सब लोग यहाँ वर्ष में एक बार इकट्ठे होते हैं। आसपास के 15-25 गाँव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सबकी आस्थाओं का और भावनाओं का केंद्र है ये। इसी बहाने हम सबको आपस में मिलने का अवसर मिल जाता है, सुख दुख की बातें हो जाती हैं, गरीबों की सेवा की बात हो जाती है, विकास कार्यों की बात हो जाती है। ये समागम केवल धर्म से ही नहीं जुड़ा है, ये हमारी आस्था और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ आस्था और विश्वास होती है, धर्म का प्रादुर्भाव भी वहीं से होता है। हम सनातनी लोग हैं, वो सनातन परंपरा है। हम यदि किसी पत्थर को पूजने लगते हैं तो पत्थर में ही भगवान पैदा हो जाते हैं। और ये साक्षात प्रतीक इस बात का कि जहां हजारों हजार लाखों लाख लोगों की आस्थाएं और विश्वास विसर्जित होता है, वो पत्थर अपने आप में जागृत हो जाता है और देवता का रूप धारण कर लेता है। ये हमारी सनातनी परंपरा है। आप सबको बहुत बधाइयाँ देता हूँ। एक बार आदरणीय राहुल जी का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। उन्हें अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में से हमारे आशीर्वाद लेना होगा। आयोजन होता है, ग्रामीण अंचल का आयोजन है और वहाँ पे सब लोग एक साथ आपको मिल जाएंगे। एक पंथ दो काज हो गए, आप सभी के दर्शन हो गए। राजा बाबा का आशीर्वाद भी मुझे मिल गया। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि जितना अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँच जाऊँ, उनके बीच में उनकी उपस्थिति में उनके भेज और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकने के लिए प्रयास करता हूँ। सभी आयोजन समिति को बधाई देता हूँ। दिल्ली के उतने अंदर इतनी संख्या में यहाँ देखा हम जब शहरों में देखते हैं तो बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े मेले लगते हैं। लेकिन आयोजनों में, मेलों में
देखने को नहीं मिलते। क्योंकि मैं जब अभी यहाँ आ रहा था तो एक कढ़ाई बनी हुई थी, उसमें जलेबी बन रही, कहीं पकौड़े बन रहे, कहीं नमकीन बन रहे, कहीं गुलगुले। ये सब चीजें विलुप्त हो गई हैं और शहर में और इस आपाधापी में तेज जीवन में ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। तो हम जिस पार्टी से आते हैं कि हमारी कला संस्कृति ऐसे ही मेले जीवित रहे हैं। आयोजन समिति को मैं बधाई देता हूँ और अभी आपके सरपंच बोल रहे थे कि भैया इस बार वचन दे के जाना कि आप हर वर्ष आओगे, देवरी से संवाददाता भरत ठाकुर की खास रिपोर्ट।